नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडे और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में पहली बार कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने से लोगों में दहशत बनी हुई है, जिसके बाद दिल्ली से अपने घर पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव के बाद युवक के संपर्क में आए क्षेत्र के दर्जनों लोग अस्पताल में अपना परीक्षण कराने पहुंच गए। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें टेस्ट करने के बाद 14 दिन के होम क्वारंटीन में भेज दिया है। अस्पताल प्रबंधन अब उस पूरे क्षेत्र में जल्द आकस्मिक सैंपलिंग की तैयारी कर रहा है, जहां 34 वर्षीय पॉजिटिव युवक रह रहा था। वहीं नैनीताल के स्थानीय बीडी पांडे अस्पताल में आज सवेरे से ही एकाएक स्नोव्यू क्षेत्र से आए लोगों की भीड़ लग गई। यहाँ लोग अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर कोरोना टेस्ट कराने पहुंच गए। अस्पताल में कोरोना जांच के काम में जुटे डॉक्टर प्रखर राज गंगोला ने बताया, अस्पताल प्रशासन ने भी बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी चिकित्सकों को तत्काल अस्पताल बुलवा लिया है, जहां दिल्ली से आए कोरोना पॉजिटिव युवक के परिजनों को पहले ही संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। युवक कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट है। युवक दिल्ली से अपने भाई के साथ किसी की मृत्यु पर नैनीताल आया था। युवक के भाई की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी, जिसे दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। डॉक्टर गंगोला ने बताया कि युवक के संपर्कों के साथ जल्द क्षेत्र में आकस्मिक सैंपलिंग की जाएगी। एक पेशेंट आया था 20 तारीख को, पॉजिटिव आया हो, बकमबरी कंपाउंड 7 नंबर का, तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया है। और उसके आसपास जितने पड़ोसी थे उनमें से कम 85 लोग हमारे पास आ गए हैं, जिनको हमने होम क्वारंटाइन डाल दिया स्क्रीनिंग करके। और अभी तो किसी में कोई सिम्टम नहीं आया है, लेकिन सबको होम क्वारंटाइन में रख दिया हमने। बाकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में पॉजिटिव उसके संग मिले हैं, उन सब को हम देख रहे हैं अभी। और इनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी एक आध दिन में, और फिर इनकी टेस्ट रिपोर्ट आएंगी। उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करते हैं। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। किच्चा के कृषि उत्पादन मंडी परिषद के आढ़तियों ने मंडी चेयरमैन कमलेन सेमवाल के माध्यम से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में कहा गया, केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश में किसानों की फसल मंडी के बाहर भी बगैर मंडी शुल्क दिए खरीदने के आदेश को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। गैर लाइसेंसी व्यापारी किसानों से मंडी के बाहर ही माल खरीद रहे हैं। मंडी के अंदर बैठे व्यापारी खाली बैठे हैं और कहा कि मंडी परिसर के बाहर व अंदर समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अन्यथा मंडी परिसर के बाहर के बड़े बड़े व्यापारी कृषि उत्पादों को किसानों से सीधे ही औने पौने दाम पर खरीद लेंगे। एक पखवाड़े पहले उत्तराखंड सरकार ने भी इस आदेश को प्रभावी कर दिया है। अब इसका नतीजा यह है कि मंडी परिषद को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। बिना लाइसेंस के बाहर के बड़े व्यापारी किसानों से सीधे ही औने पौने दामों पर कृषि उत्पादों को खरीद ले रहे हैं। इस आदेश का असर मंडी परिषद की आय पर भी पड़ रहा है। मंडी परिषद पहले लॉकडाउन और इस आदेश के बाद मंडी की आय बंद ही हो गई है। अब तक लगभग करोड़ों की क्षति हो चुकी है। पैसे की कमी की वजह से ग्रामीण अंचलों में मंडी की ओर से किसानों के हित में कराए जाने वाले काम भी ठप हो रहे हैं। जी, हमारे जो है व्यापारी गण आए हैं, जो हमारी मंडी के रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, जिनके यहाँ पर आड़तें हैं, तो और जो लोग मंडी के अंदर रह के काम कर रहे हैं लगातार और अब आगे भी करना चाहते हैं, तो लोग हमारे यहाँ जो है शुल्क भी जमा करते हैं। तो इनका एक अंदेशा है कि हमको भाई हम किस प्रकार से ये नया अध्यादेश जो सरकार ने हमारी लागू किया है, इससे हमको क्या जो है कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो इस बारे में हमारी बात हुई, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। हमारे जो है सरकार ने जो मंडी शुल्क सब्जी पर जो 1.5% होता था 1% कर दिया, जो 2.5% जो है गल्ले पर होता था वो जो है 2% कर दिया है। और अब आने वाले टाइम में इन व्यापारियों का यही कहना है कि हमारे हित बाधित ना हो, चूँकि बाहर व्यापार करने के लिए जो अध्यादेश 2020 में है कि साहब वो पैन कार्ड से कोई भी उत्पाद खरीद सकते हैं कृषि उत्पाद, तो उससे हमारे व्यापार पर असर न पड़े। और बाहर जो व्यापार करेंगे जो लोग गल्ले का, राशन का, ये हमारा धान गेहूँ कृषि उत्पाद का जो भी व्यापार होगा, उस पर जो है कोई ना कोई अंकुश रहना चाहिए। इन लोगों का ये मानना है कि जिससे कि हमारे व्यापार पर कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि हम सरकार के साथ मिलकर जो है हम व्यापार कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो
मैजिक अध्यादेश है, ये जादुई अध्यादेश 2020 है। तो इसमें सभी हम लोगों को उम्मीद है कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एंटी ड्रग टास्क फोर्स के साथ मिलकर सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें लगभग 61 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को सरकड़ा बाजार से गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना नाम इमरान खान निवासी ड्यूरी नानकमता, सतनाम निवासी नानकमता बताया है। दोनों अभियुक्तों के पास से बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 5 लाख बताई जा रही है। वहीं कोतवाल सलाउद्दीन ने बताया कि एंटी ड्रग टास्क फोर्स और सितारगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकड़ा के पास से 2 तस्कर स्मैक ले जा रहे हैं, जिन्हें सरकड़ा बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। दोनों में से एक अभियुक्त पहले भी एनडीपीसी एक्ट के मुकदमे में जेल जा चुका है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत विकास खंड के मलारी, सुराई, थोटा, सुकी, धामशाली आदि कई गांव अभी भी संचार सेवा से अछूते हैं। इन गांव में आज तक संचार की कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों को अपने लोगों से संपर्क करने के लिए कई कोसों दूर जाना पड़ता है। बता दें कि आजादी के 73 साल बाद भी इन बॉर्डर के गांव में अब तक संचार सेवा से नहीं जुड़ पाया है, जिससे वहां के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को कई बार संचार सेवा लगाने के लिए लिखित रूप से दिया, जिसके बाद अब निजी कंपनी ने अपनी सेवा देने के लिए हामी भरी है। निजी कंपनी जियो अब इस गांव में अपने टावर लगा रही है, जिससे लोगों को संचार की सुविधा आसान हो जाएगी। स्थानीय निवासी लक्ष्मण बुटोला ने कहा कि जियो कंपनी द्वारा जमीन पर टावर लगाने का काम शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 साल में टावर लग जाएगा और बहुत जल्द ही पूरी घाटी में मोबाइल की घंटी बजने लगेगी। बुटोला का कहना है कि काफी समय बाद ही सही, लेकिन अब टावर लगने से पूरी घाटी में खुशी जरूर है। मैं घाटी के उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रस्ताव को पारित करके और घाटी में अब जियो की जो लगातार जो टावरें लग रहे हैं, वो सबसे पहले जियो के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सीमांत जो 1992 में बनाने के बाद आज आज़ादी के आज जियो के जो टावर हैं तो खुशी का माहौल है। और फिर घाटी में लगातार 10 टावर जो लगने हैं वो कार्यबद्ध रूप से लग रहे हैं। अभी खुदाई का काम चल रहा है और आने वाले भविष्य में लगभग एक साल के अंतर्गत मुझे लग रहा है कि पूरा टावर लग जाएगा। पोखरी से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की रुकी हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 25 जून को समाप्त होंगी। जिले में 111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10वीं के 8,230 और 12वीं के 6,391 छात्र छात्राएं शामिल हुई हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ललित मोहन चमोला ने बताया कि परीक्षा से पूर्व परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीटिंग प्लान भी बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की गई है। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होंगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से संचालित होंगी। जो हमारे केंद्र हैं सभी को सैनिटाइज कर दिया गया है। सर्वप्रथम 15 जून को सैनिटाइज किए गए हैं प्रत्येक केंद्र को। 111 परीक्षा केंद्र हमारे पास है। उसके बाद 19 जून को और 21 जून को फिर से सभी कक्षा कक्ष, डेस्क, टेबल सभी को सैनिटाइज कर दिया गया है। और खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो ज्वाइंट सिग्नेचर से जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है उसको हमने निदेशालय को भी प्रेषित कर दिया है इसकी सूचना, और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदया को भी उससे अवगत करा दिया गया है। हाई स्कूल में हमारे 8,230 बच्चे हैं और इंटरमीडिएट में 6,391 बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। और हमारे इस वक्त जो 22 तारीख से प्रारंभ होने वाली परीक्षाएँ हैं इसमें अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह से 23 तारीख में ये हाई स्कूल संस्कृत और ये जो अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक भूगोल का प्रश्न पत्र होगा। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।